जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। 300 दिन हार्ड चैलेंज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टैटिक जीके के 100 क्वेश्चंस का। इसमें हम सोल्व करने वाले 100 क्वेश्चन। तो बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काशाद मास्य और विक्ट्री डांस पूछा है किस टाइप्स ऑफ मेघालय इज एन एंशियंट वॉर डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द मेजर फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब्स। तो मेघालय की ऐसी कौन सी जनजाति है जो आपका विक्ट्री डांस करती है या विजय डांस करती है? तो मेघालय में 3 पहाड़ियां है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, मेघालय में 3 पहाड़ियां है, गारो, खासी और जयंतिया। इन 3 पहाड़ियों पर निवास करने वाली आदिवासी जनजातियों के नाम भी इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर है। तो गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। इन तीनों में से जो खासी जनजाति है वो आपका विजय नृत्य करती है। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के किस हिंदू महीने के किस मंथ में मनाई जाती है? तो मंथ में तो हम जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च इस टाइप के मंथ होते हैं, लेकिन हिंदुओं में जो बैसाख महीना आता है उसके बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती पूछी है कि हिंदू मंथ या चंद्र माह की पूर्णिमा की किस दिन मनाई जाती है? तो कार्तिक का जो महीना आता है उसमें गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि चापचार कोट ये किसी राज्य का त्योहार है। यह झूम कृषि होती है, झूमिंग कृषि, उसके सबसे कठिन कार्य है। मतलब जंगल साफ करना। झूम कृषि का मतलब होता है कि एक जगह का पूरा जंगल साफ करना, जंगल साफ करने के बाद वहां पर कृषि करना। तो उस टाइम पे किया जाने वाला एक नृत्य है। तो उस नृत्य का पूछा है कि ये नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो है मिजोरम में चापचारकोट महोत्सव या चापचारकोट नृत्य किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 है डैश 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 गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और उस त्योहार का नाम पूछा है। इसके दौरान आयोजित किया जाता है जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठान के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो असम राज्य के गुवाहाटी में माँ कामाख्या माता का मंदिर है जो 52 शक्तिपीठ में से एक है। वहां पर हर वर्ष 3 दिनों का अंबुमाची मेला लगता है। अंबुमाची मेले में एक अनुष्ठान किया जाता है। तो वही अनुष्ठान का नाम पूछा, तो अंबुमाची अनुष्ठान बोल सकते हैं या नृत्य बोल सकते हैं या महोत्सव बोल सकते हैं। इन सभी का जो आंसर रहेगा वो एक ही रहेगा, अंबुबाची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिपुरा की खार्ची पूजा एक हिंदू त्योहार है जिसमें पृथ्वी सहित कितने हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है 14। जो त्रिपुरा में जैसे अंबुमाची मेला लगता है आपका असम में अंबुमाची मेले के टाइम पे नृत्य किया जाता है, अंबुमाची अनुष्ठान किया जाता है, ऐसे खर्ची पूजा की जाती है आपका त्रिपुरा में। जो 7 ईस्ट जो हमारे स्टेट है या 7 सिस्टर हम बोलते हैं, उसमें से त्रिपुरा में 14 देवी देवताओं का पूजन के साथ खर्ची पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है 2015 के सालजिबर्ग महोत्सव में भारत में माघी नृत्य करने वाले एक शानदार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है अलारमेल वल्ली। इन्होंने 2015 में एक सालजबर्ग महोत्सव में भारत के माघी नृत्य को प्रस्तुत किया था। माघी नृत्य की यदि बात करेंगे तो ये माघी नृत्य आपका पंजाब रीजन से बिलोंग करता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कौन सा त्योहार देवी की जीत का प्रतीक है? तो हम जानते हैं कि जैसे इसमें पूछा है महिषासुर राक्षस पर दुर्गा माता जी की विजय, या फिर दुर्गा माता जी ने महिषासुर का वध किया था। तो वो जन्माष्टमी, होली, नवरात्रि और दिवाली। तो इसमें से नवरात्रि जो मनाई जाती है वो माँ दुर्गा के
की पूजन के लिए मनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवरात्रि। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है 4 दिवसीय फसल पोंगल आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है, किस भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है। तो भारत में अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसलें आती है, उन फसलों के टाइम पर बहुत सारे नृत्य महोत्सव किए जाते हैं, जिसमें से हमने देखा था कि माघी महोत्सव होता है, इसके अलावा आपका खर्ची पूजा होता है, इसके अलावा हमने देखा है कि पोंगल है, ओणम है। तो इस टाइप से जो पोंगल महोत्सव है तो वो तो भारत के दक्षिण हिस्से में मनाया जाता है, तमिलनाडु वाले रीजन में, केरल तमिलनाडु वाले रीजन में जो मनाया जाता है वो है पोंगल। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गणगौर पूजा के बारे में पूछा है कि गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है। इसके बाद देखेंगे माघी किसका दूसरा नाम है, किस त्योहार का दूसरा नाम है माघी। तो मकर संक्रांति, बिहू, बैसाखी और बसंत पंचमी। तो इसमें से जो आंसर है इसका मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपने देखा होगा कि ये हमारा यदि ग्लोब है, ग्लोब के बीच में से 0 डिग्री इक्वेटर जाता है, ऊपर की साइड 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्थ एंड ये ग्लोब है 0 डिग्री। इसके बाद साउथ 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत रहता है तो उसे हम बोलते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को जो अपना भारत का पंजाब वाला इलाका है, पंजाब वाले इलाके में माघी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो बिहू है उसे हम जानते हैं असम में, ये असम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। बैसाखी भी यदि देखेंगे तो पंजाब में मनाई जाती है, और वसंत पंचमी हमारे पूरे भारत में, उत्तरी भारत के पूरे इलाके में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन कृषि अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार है जो गेलो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गेलो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला कृषि त्योहार, तो उसका आंसर है मोपिन। यदि मोपिन जनजाति की बात करें तो वो कहां से बिलोंग करती है, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में मोपिन जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, गेलो नृत्य। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फाजिल का हेरिटेज उत्सव। फाजिल का हेरिटेज फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल ऑफ आर्ट, कल्चर एंड फूड इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में ये फाजिल का हेरिटेज महोत्सव बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो जो फाजिल का डैम से भी हम याद रख सकते हैं कि फाजिल का डैम और फाजिल का महोत्सव दोनों पंजाब में है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल इज नोन एज ए पिरला पांडुंगा इन तेलंगाना। तेलंगाना में मनाया जाने वाला पिरला पांडुंगा जो त्योहार है वो उसे हम किस नाम से जानते हैं, नवरोज, ईद उल फितर, क्रिसमस और मोहर्रम। तो इसका जो आंसर है वो मोहर्रम। तो तेलंगाना में मोहर्रम को किस नाम से जानते हैं, पिरला पांडुंगा नाम से। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है ऑन विच डे ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड। तो भारत में जो होली का सेलिब्रेशन होता है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में होता है। तो फाल्गुन, चैत, वैशाख, ये चैत की सप्तमी या पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा को बनाया जाता है, फाल्गुन अमावस को बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भारत में होली का महोत्सव बनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें पूछा गया है स्पेशल ट्रेडिशन बाथ नेम शाही स्नान इन मेजर इवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो इसमें जो तीज, होली, दिवाली और कुंभ मेला,
तो इसमें जो पूछा गया है कि शाही स्नान नाम का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तो कुंभ मेला की बात करेंगे हम यहाँ पर, कि भारत में जो 4 जगह पर कुंभ मेले लगे जाते हैं, कुंभ मेलों का आयोजन होता है। एक तो हो गया हमारा उज्जैन, एक हो गया हमारा हरिद्वार, इसके अलावा नासिक, और एक होता है प्रयागराज। तो जो हमारे कुंभ मेलों का आयोजन होता है वो भारत के 4 जगहों पर होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इसी में जो शाही स्नान वाली परंपरा है वो कुंभ मेले में आयोजित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभ मेला डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है राजा पर्व, ऑल्सो नोन एज मिथुन संक्रांति, इज ए डैश 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 डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ वुमेन सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। इसमें हमसे पूछा है कि जो रज पर्व है ओडिशा का वो मिथुन संक्रांति पे बनाया जाता है, तो वो कितने दिन लंबा चलने वाला है? 5, 6, 4 और 3। तो इसका जो आंसर है वो रज पर्वा 3 दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। रज पर्वा ओडिशा में बनाया जाने वाला मिथुन संक्रांति के दिन फेस्टिवल है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023। 2023 में जो आयोजित हुआ था काइट फेस्टिवल या पतंग महोत्सव, तो वो किस जिले ने मेजबानी करी थी? थानी, सूरत, अहमदाबाद और पुणे। तो इसका जो आंसर है वो है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपने देखा होगा कि पतंग महोत्सव बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर इन कर्नाटका। तो कर्नाटक में नवंबर दिसंबर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? हुतरी, दसरा, कंबाला या हम्पी। तो इसका जो आंसर है वो है दसरा महोत्सव। ठीक है, कंबाला महोत्सव की बात करेंगे तो कंबाला महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है? आपका कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, यदि आपने कांतारा मूवी देखी होगी तो कांतारा मूवी में जो भैंसों की दौड़ वाला आयोजन किया जाता है उसे हम कंबाला बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तामू लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर बाय द गुरुंग कम्युनिटी। कि गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा नए साल पर जो लोसर महोत्सव, तामू लोसर महोत्सव आयोजित किया जाता है वो किस राज्य से? गोवा, सिक्किम, असम और मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाने वाला गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला लोसर महोत्सव है। इसके बाद बात करेंगे 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, मकर विलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। मकर विलक्कू जो त्योहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है केरला। केरला में मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम इज ऑल्सो नोन एज 12 वफात। तो 12 वफात के नाम से जाने जाने वाला मुस्लिमों में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल जुहा, शब ए बारात, मुहर्रम और मिलाद उन नबी। तो इसका जो आंसर है वो है मिलाद उन नबी। 12 वफात के नाम से हम इसे जानते हैं। बाद में इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, नाग पंचमी से क्वेश्चन है कि नाग पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। शरद, कार्तिक, श्रावण और आषाढ़, इन चारों में से किसमें? तो यदि आपको याद होगा कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग से 12 ज्योतिर्लिंग में मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, आपका ओंकारेश्वर में और उज्जैन में महाकालेश्वर। उज्जैन में महाकालेश्वर में नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, तो वहां नाग पंचमी का बहुत बड़ा महोत्सव बनता है और वो महोत्सव जो बनता है वो श्रावण माह में बनता है। ठीक है, तो नाग पंचमी भी यदि देखेंगे तो जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण महीने में आती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24,
इन विच कंट्री इज फेमस फेस्टिवल नोन एज पारो सेचू सेलिब्रेटेड? भारत के विश्व के कौन से राज्य में, विश्व के कौन से देश में ये वाला जो त्योहार है बनाया जाता है? जापान, थाईलैंड, बर्मा और भूटान। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है भूटान। भूटान में मनाया जाने वाला त्योहार है ये। बात करेंगे नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25। गुरुवायूर एकादशी इज ए कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य में गुरुवायूर फेस्टिवल, एकादशी फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका जो आंसर है वो है केरला। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग और बॉइलिंग इज एसोसिएट विद द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? ये जो वर्ड है उबालना या बॉइलिंग, ये किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है पोंगल। पोंगल में ये वर्ड यूज किया जाता है, बॉइलिंग या उबालना। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है द 10-day फेस्टिवल ऑफ बस्तर दशहरा इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसमें जो पूछा गया बस्तर महोत्सव या बस्तर दशहरा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक बस्तर जिला है, वहां पर मनाया जाता है 10 दिवसीय त्योहार बस्तर दशहरा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर इन बिहू सेलिब्रेटेड इन असम? तो असम में एक वर्ष में बिहू जो महोत्सव है वो कितनी बार सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है 3 बार, कि एक साल में 3 बार बिहू महोत्सव बनाया जाता है असम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन असम से आया है कि असम के किस शहर में चाय महोत्सव मनाया जाता है, वो भी हर साल? तो इसका जो आंसर है, आंसर के पहले ऑप्शन देखें कि जोरहाट, गुवाहाटी, सिलचर और डिब्रूगढ़। तो इसका जो आंसर है वो जोरहाट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिलीजन हैज इन्फ्लुएंस ऑन हेमिस फेस्टिवल? हेमिस फेस्टिवल पूछा है, लेकिन ये अलग कंटेक्स्ट में पूछा है। ये भी पूछ सकता है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन से धर्म में मनाया जाता है? बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म और जैनिज्म। तो इसका जो आंसर है हेमिस महोत्सव आपके बौद्ध धर्म में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म में, और ये मनाया जाता है आपका लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ टाई ऑफ प्रोटेक्शन? सुरक्षा का बंधन। नाम से पता है कि रक्षाबंधन को जो त्योहार है हिंदुओं में, वो प्रोटेक्शन मतलब टाई ऑफ प्रोटेक्शन, भाई के द्वारा बहन को दिया जाने वाला वादा है कि बहनों की रक्षा के लिए। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज द मोडेरा डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट? तो इसमें 3-4 चीजें तो क्वेश्चन में दे रखे हैं कि मोडेरा नाम दे चुके हैं, वो डांस फेस्टिवल दे चुके हैं, गुजरात गवर्नमेंट दे चुके हैं, तो सिर्फ उन्होंने पूछा है जिला। तो भरूच, अमरेली, मेहसाणा और डांग। तो जो मेहसाणा वाला जिला है, इलाका है, वहां पर मोडेरा डांस फेस्टिवल मनाया जाता है गुजरात में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। पुष्कर फेयर इज ए पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो पुष्कर जो मेला है वो राजस्थान में लगता है। पुष्कर से हमें एक चीज और याद रखनी कि पुष्कर में ही एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, पूरे भारत में आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, पावर या पॉल कुट इज ए फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड थैंक्स गिविंग टू गॉड इज सेलिब्रेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से भारत के कौन से राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है पावलकुट? गुजरात, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो इसके पहले हमने चापचारकूट का नाम सुना है। चापचारकूट का ही जो एक नाम है वो पावलकुट है। तो वो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है महामस्तकाभिषेक जो 12 साल में होने वाला एक श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक महोत्सव है जो 12 साल में एक बार होता है। जैसे कि 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है भारत के 4 राज्यों में से। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक बाहुबली की मूर्ति है। तो वो पूछा है कि किस धर्म से है? तो वो है
वो है जैन धर्म से, जैन धर्म से। यदि हम बात करें श्रवण बेलगोला में बाहुबली जी की, तो वहां पर ही अपने भारत के जो पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जो उन्होंने संथारा उपवास करके, जैन धर्म में एक उपवास होता है संथारा नाम से, उस संथारा उपवास करके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और वो किस धर्म से रिलेटेड है? वो जैन धर्म से रिलेटेड है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 महावीर जयंती पूछा है कि सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में सेलिब्रेट की जाती है महावीर जयंती? अगस्त, सितंबर, मई, जून, मार्च, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर। तो इसका जो आंसर है मार्च अप्रैल में महावीर जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन है 37 सिख सेलिब्रेट बंदी छोड़ दिवस विच इज कंपेटिबल विथ कौन डेज हिंदू फेस्टिवल? दशहरा, दिवाली, होली और गणेश चतुर्थी। तो जो सिख में बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, तो वो किससे रिलेटेड करते हैं कि हिंदू में कैसा ऐसा कौन सा त्योहार है जिससे रिलेट कर सकते हो उसे? तो वो है आपका दिवाली। इसका आंसर हो जाएगा दिवाली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द तिब्बतियन न्यू ईयर एंड इन लद्दाख, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। तो भारत में मनाए जाने कोई सा भी त्योहार हो, कोई सा भी महोत्सव हो या कोई सा भी नृत्य हो, वो फसलों की कटाई और बुआई के टाइम पे ही किया जाता है। तो उसमें जो पूछा है कि ऑप्शन है यूरू, कबक, गायत, माथो नारंग, लोसर और डोस्मोची। इसका जो आंसर है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल ही हार्वेस्ट के टाइम पे लद्दाख में किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द 5-day फेस्टिवल लोकरंग इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जनवरी। 26 जनवरी से स्टार्ट होने वाला लोकरंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है कि इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज दिवाली सेलिब्रेटेड। तो दिवाली भारत के हिंदुओं के कौन से मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में मनाई जाती है? श्रावण, अश्विन, कार्तिक, माघ और चैत। तो इसका जो आंसर है वो है कार्तिक। तो कार्तिक पूर्णिमा का नाम भी आपने सुना होगा। तो कार्तिक जो मंथ है हिंदुओं का कैलेंडर में, उसमें दिवाली फेस्टिवल मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। द 5-day फेस्टिवल गान नगई इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। 5 दिवसीय त्योहार गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस भाग में मनाया जाता है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42 मैच द फॉलोइंग, एक कॉलम दे रखे दो, उसमें हमको मैच करना है स्टेट और कल्चर फेस्टिवल। तो जो फर्स्ट है बिहार बिहू, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम फतोरपा जात्रा और गोवा छठ पूजा। ठीक है, तो 4 राज्य का नाम दे रखा है और 4 आपके त्योहारों के नाम दे रखे सांस्कृतिक महोत्सव। तो यदि हम बात करेंगे कि असम से देख लेते कि असम में तो मनाया जाता है बिहू, ठीक है, और छठ पूजा मनाई जाती है बिहार में। तो ए का हो जाएगा चौथा। तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते दोनों, ये ऑप्शन होगा आंसर क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि बिहार का छठ पूजा और असम का अरुणाचल प्रदेश का हम यदि देख सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं असम का बिहू। तो सी का 1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति इन असम। असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन, कटी बिहू, माघ बिहू और बोहाग बिहू। तो इसका जो आंसर है माघ बिहू। इसके पहले हमने अभी देख चुके कि असम में
बिहू जो त्योहार है वो साल में 3 बार मनाया जाता है। उसमें से जैसे काटी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू, इसमें से जो मकर संक्रांति के वाले टाइम पे मनाया जाता है वो है माघ बिहू। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है गुग्गा नवमी या गोगा नवमी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा में। हरियाणा में गुग्गा नवमी फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फेमस फेस्टिवल ऑफ बुल टेमिंग जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड? सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला त्योहार जल्लीकट्टू, जो सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इस पर सुनवाई कर चुका है, वो क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 46। 46 से पूछा है क्वेश्चन नंबर 46 में चैत्रुअल फुलाइज, चैत्रुअल एंड फुलाइज आर द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से भारत के कौन से राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है? इसका जो ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये दोनों त्योहार मनाए जाते हैं, चैत्रुअल और फुलाइज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में शबरी नारायण फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल। इन भारत के शबरी नारायण मेला जो है, शबरी नारायण जो मेला है वो भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? तो यदि हम मोटा मोटा अनुमान लगाएं कि दंडकारण्य वन में राम जी ने अपने वनवास के कुछ दिन बिताए थे, उसी वन के आसपास एक भील शबरी मतलब कोल जनजाति से रिलेटेड एक महिला रहती थी जिनका नाम है शबरी। तो वहां से हम रिलेट करके इसका आंसर लगा सकते हैं कि शबरी नारायण महोत्सव कहां पर होगा, तो वो उसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे द फेस्टिवल ऑफ लोसर। इसकी हम बात कर चुके हैं लेकिन अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करी हमने इसकी। लोसर फेस्टिवल पूछा तो है कि सेलिब्रेटेड एज ए न्यू ईयर इन सिक्किम, ये भी दे रखा है कि नया साल है सिक्किम का लोसर महोत्सव। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लूनार कैलेंडर। उन्होंने पूछा है कि कैलेंडर के किस महीने की किस पहली तारीख को मनाया जाता है? तिब्बती, फारसी, ग्रेगोरियन और इस्लामी। तो इसमें हम देख लेंगे कि तिब्बती के जो कैलेंडर होता है, तिब्बती कैलेंडर के फर्स्ट दिन पे मनाया जाता है ये। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 टूसू इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। क्वेश्चन में नृत्य का नाम तो दे चुके हैं, फेस्टिवल का नाम दे चुके हैं, उसके बाद उसका आंसर भी दे दिया उन्होंने कि झारखंड में मनाया जाता है। किस सीजन में मनाया जाता है? तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये भी दे रखा है। लेकिन उन्होंने पूछा कि इन द लास्ट डे ऑफ कौन से मंथ में, कि किस मंथ के किस लास्ट दिन में मनाया जाता है? फाल्गुन, पौष, माघ और चैत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पौष। 49 का आंसर हो जाएगा पौष। बात करेंगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 50। रज पर्वा की पे बात कर चुके हैं हमने कि रज पर्वा जो 3 दिन बनाए जाने वाला ओडिशा में त्योहार है। लेकिन ये इसमें भी अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि जो ओडिशा में मनाया जाता है रिलेटेड टू ओडिशा इज रिलेटेड टू द वाइब्रेंट कल्चरल ट्रेडिशन एंड एग्रीकल्चर लाइफ। इट इज हेल्ड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ। मंथ का नाम पूछा है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि डेज 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 इज ए फेस्टिवल ऑफ सोविंग सीड्स इन द फील्ड। दिस इज ए मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। खेतों में बीज बोने की का त्योहार है, तो जो झारखंड में मनाया जाता है, तो उस त्योहार का नाम क्या है? तो उस त्योहार का नाम है रोहिणी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे हॉर्नबिल उत्सव का संबंध पूछा है कि हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कोणार्क नृत्य उत्सव का पूछा है कि कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है भारत के राज्य ओडिशा में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे गोंचा उत्सव मनाया जाता है। तो गोंचा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी ओडिशा में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 55 ओणम एक वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला हिंदी त्योहार है जिसकी शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई है? तो ओणम भी हमने यदि देखेंगे तो ओणम केरल में, ओणम होता है केरल में, चापचारकुड होता है मिजोरम में, झारखंड में सरहुल नृत्य होता है, इसके अलावा तमिलनाडु में हम पोंगल देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन से। इसके बाद बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 56 योशांग उत्सव पूछा है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मणिपुर में। मणिपुर में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? योशांग उत्सव। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 प्रसिद्ध भारतीय त्योहार दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो दशहरा की बात करेंगे तो ये तो भारत के पूरे भारत के हर राज्य में मनाया जाता है, हर राज्य में। लेकिन ये जो कंटेक्स्ट पूछा है कि भारत का प्रसिद्ध भारतीय त्योहार दशहरा कहाँ मनाया जाता है, तो पैलेस पूछा है, निजाम पैलेस, जयपुर पैलेस, मैसूर पैलेस और मयूरभंज पैलेस। तो इसमें से मैसूर पैलेस जो है उसमें दशहरा महोत्सव मनाया जाता है या दशहरा त्योहार मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पे, मेघालय का नोंगक्रेम त्योहार है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो नोंगक्रेम जो त्योहार है अप्तानी ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स, तुत्सा ट्राइब्स और गारो ट्राइब्स। तो इसमें से जो अपातानी ट्राइब्स है ये तो अरुणाचल प्रदेश में, गारो, खासी, जयंतिया 3 ट्राइब्स का हमने नाम सुना है मेघालय में। इसमें से जो खासी ट्राइब्स है वो इस त्योहार को मनाती है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड टू द रीबर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, नेम द प्रोग्राम। जेसस क्राइस्ट का रीबर्थ जो हुआ है उस त्योहार को उसके उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाया जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्टर। ईस्टर के नाम से ईसाइयों में मनाया जाने वाला त्योहार है जो जीसस क्राइस्ट के रीबर्थ के लिए मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 लुई नागाई नी फेस्टिवल इज रिलेवेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो लुई नागाई नी त्योहार की बात करेंगे तो ये कौन से राज्य से हो जाएगा? मणिपुर राज्य से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 3 स्टेटमेंट दे चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सही पूछा है कि जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही है? सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड, ये बात तो सही है कि झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल फेस्टिवल द फ्लावर ऑफ साल ट्री आर कलेक्टेड एंड ऑफर्ड गोड्स, ये देखेंगे कि ये सही है या गलत है। द फ्लावर ऑफ द साल ट्री आर द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी ऑन लैंड, इन द लैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों ऑप्शन सही है कि जो सरहुल नृत्य है, सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के टाइम पे गॉड या भगवान को हम ऑफर करते हैं कौन सा फ्लावर? साल ट्री, साल सागौन, जिस टाइप की आपने पेड़ों के नाम सुने होंगे उसमें से साल ट्री को ऑफर किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। चंपककुलम बोट रेस, सोमनाथ फेयर, सूरजकुंड फेयर और बाणेश्वर फेयर। इसमें से 3 फेस्टिवल और 3 फेयर के मतलब फेयर या फेस्टिवल या महोत्सव के नाम पूछे तो किस राज्य से क्या है? तो इसमें हम बात करेंगे तो देखो सोमनाथ फेयर तो गुजरात से हो जाएगा क्योंकि सोमनाथ नाम सुना होगा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं भगवान, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तो गुजरात। इसके बाद सूरजकुंड फेयर ये हो जाएगा हरियाणा से। बाणेश्वर फेयर या बाणेश्वर मेला, तो बाणेश्वर मेले के लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि बाणेश्वर मेला जो है भील जनजाति का कुंभ मेला कहा जाता है बाणेश्वर मेला को, और ये जो सेलिब्रेशन होता है वो होता है राजस्थान में। और चंपाकुलम बोट रेस जो नौका रेस होती है, नेहरू नौका रेस भी बोल सकते हैं हमें, ये होती केरला में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हम एक बार मैच कर लेते हैं कि चंपाकुलम बोट रेस केरला ए का 4, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे सोमनाथ फेयर 2 का 1 मतलब कि बी का 1, तो
ये वाला तो हमने पहले ही काट दिया, इसको भी हम क्रॉस करेंगे क्योंकि बी में 2 और 3 है, ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करेंगे मकरविलक्कू। इसमें हम बात कर चुके हैं मकरविलक्कू त्योहार के बारे में, लेकिन ये मनाया तो जाता है केरला में, लेकिन इसमें एक और चीज है कि भगवान कौन से है, कि किस भगवान को याद करके, किस भगवान की पूजा करके ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अयप्पा स्वामी या भगवान अयप्पा को, अयप्पा का मंदिर है, आपने सुना होगा केरला में। तो भगवान मकरविलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द सेक्रेड ग्रोव लॉर्ड अयप्पा लोकेटेड इन, तो भगवान अयप्पा के मंदिर में मनाया जाता है केरला में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डे ऑफ अमावस। अमावस के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? काली पूजा, महावीर जयंती, होली और दशहरा। तो काली पूजा जो की जाती है पश्चिम बंगाल में, वो अमावस के दिन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, साकेवा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, असम, गोवा और पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। साकेवा भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कि सांगकेन इज ए फेस्टिवल ऑफ जैन, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट। जो सांगकेन नाम का फेस्टिवल है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन, ईसाई, बौद्ध और सिख। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लोगों में या बुद्धिस्ट समुदाय के लोगों में सांगकेन महोत्सव मनाया जाता है, या त्योहार मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है, द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो इसका जो आंसर है वो है महिषासुर। महिषासुर राक्षस को मारने के बाद दुर्गा पूजा का पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फेमस हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा महिषासुर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है डोल यात्रा। तो ओडिशा में निकाली जाती है डोल यात्रा, हम जिसे बोलते हैं। इसके अलावा विशु केरला में मनाया जाता है, और नुआखाई भी ओडिशा में लगभग इसको आप कंफर्म करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नुआखाई कहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन इसका जो फूलदेई त्योहार है उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप नुआखाई का बताइए, नुआखाई कहाँ पर मनाया जाता है? जहां तक मुझे अंदाजा है कि 99% नुआखाई जो महोत्सव है वो मणिपुर या ओडिशा में मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फेस्टिवल मी दम मी पी ए फेस्टिवल रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है, और किस पितरों की पूजा के लिए एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है मी दम मी पी। ये किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर है वो है असम में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पे। देश 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 एक राज्य का नाम या फिर ब्लैंक दे रखा है। इज ए 3-day फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन एट द बड़ा शहीद दरगाह इन नेल्लोर। ठीक है, तो इसमें नेल्लोर में पूछा है कि नेल्लोर का बड़ा शहीद दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है, तो उस उत्सव का नाम पूछा है, तो उसका नाम है रोटेला पांडुंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर है, आए हुए एग्जाम में, लेकिन आपको थोड़ा लग सकता है कि अजीब है, मतलब कि आपने कभी यदि नहीं पढ़ा है तो अननोन टाइप के लगेंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसका 70 का आंसर हो जाएगा बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द लोसुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो लोसुंग महोत्सव पूछा है कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका बात भी हमने कर चुके हैं इसकी, कि सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे। काटी बिहू इज असम सेलिब्रेटेड बाई लाइटिंग ए लैंप ऑफ फ्रंट ऑफ ए ट्री। जो ट्री पूछा है हमने फिर से वापस रिवीजन करेंगे यदि, तो बात करेंगे
असम में मनाए जाने वाले बिहू त्योहार की। तो बिहू त्योहार जो है वो असम में मनाया जाता है, वो जो एक साल में 3 बार मनाया जाता है। उसमें से माघी बिहू, काटी बिहू और एक और नाम है, 3 टाइप की बिहू मनाए जाते हैं। अब इसमें पूछा है कि एक लैंप लेके किसके ट्री के सामने मनाया जाता है, तो ये है तुलसी की ट्री के सामने, तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक जलाकर मनाया जाता है काटी बिहू। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, अर्थुंकल फीस्ट एंड वट्टुकड़ फेस्टिवल आर चर्च फेस्टिवल फ्रॉम द स्टेट ऑफ। अर्थकुल पर्व और वेट्टुकाड़ महोत्सव किस राज्य के चर्च का उत्सव है? तो नागालैंड, केरल, सिक्किम और गोवा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है केरल। केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है ये। इसके बाद बात करेंगे 74, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगा। भगवान मुरुगा को समर्पित कौन सा त्योहार है इसमें से? तो इसका जो आंसर है वो है थाई मनका। थाई मनका है भगवान मुरुगा को मनाया जाने वाला त्योहार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74, अली आई लिगांग फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, असम और केरला। तो इसका जो आंसर है वो है असम। अली ए लिगांग महोत्सव मनाया जाता है असम में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पे। साकेवा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल, हमने इसकी बात कर चुके हैं कि ये सिक्किम में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है। नुआखाई, जो मैंने इसके पहले जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पूछा है कि नुआखाई इज द ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, तो कौन से राज्य में? ओडिशा में। सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। नुआखाई जो दशहरा है, होली, गणेश चतुर्थी और दिवाली, इसमें से जो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाने वाला त्योहार है नुआखाई। कहाँ पे मनाया जाता है? ये ओडिशा में। बात करेंगे 78, क्वेश्चन नंबर 78 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल ऑफ गुजरात। भारत में कई जगहों पर एनिमल मतलब कि जो पशुओं के मेले लगते हैं, जैसे बिहार में सोनपुर का मेला लगता है, पुष्कर का मेला लगता है राजस्थान में, और हरियाणा में यदि चल जाएंगे तो सूरजकुंड का मेला लगता है। ये सब पशुओं के व्यापार के मेला है। इसमें से स्पेशल यदि आपने कभी नाम नहीं सुना होगा तो उज्जैन में भी गधों का मेला लगता है। तो इस टाइप से ये पूछा गया है कि एनिमल का कौन सा ट्रेडिंग फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। तो माधवपुर मेला, वोथा मेला, अंबुबाची मेला और कुंभ मेला। तो इसका जो आंसर है उसको हम यदि हम देखेंगे इसमें, तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, माधवपुर मेला, वोथा मेला। यदि इसका दोनों का नाम यदि नहीं सुना है लेकिन आपने कुंभ मेला का नाम सुना है, जो कुंभ मेला है गुजरात के कोई से भी जिले में नहीं लगता। यदि हम बात करेंगे कुंभ मेला की तो 4 जिलों में लगता है। उज्जैन में, तो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार में लगता है वो उत्तराखंड में आता है। इसके अलावा आपका कुंभ मेला एक लगता है नासिक में, तो नासिक महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, पूछा है गुजरात का त्योहार। अंबुबाची मेला की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यदि फर्स्ट और सेकेंड में हमने बात करी थी तो ये है असम का, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो यदि 50-50 भी करेंगे तो माधवपुर मेला और वोथा मेला में से इसका जो आंसर है वो गुजरात में लगने वाला पशु मेला है, वो वोथा मेला गुजरात का। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है तियान इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब है पुनब विच सेलिब्रेटेड ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, विंटर, समर और मानसून। इसमें से किस मौसम में ये त्योहार मनाया जाता है? तिया पुनाम। तो इसका जो आंसर है वो है मानसून के टाइम पे मनाया जाने वाला त्योहार है तिया पुनाम। इसका राज्य जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत डीप में यदि पूछा है तो ये क्वेश्चन रीजन से तो हमसे नहीं पूछेगा, लेकिन स्प्रिंग से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि सीजन से पूछा हुआ क्वेश्चन कि किस सीजन में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर में यदि हम बात करें तो सबसे लास्ट जो त्योहार है वो किस टाइम पे मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है होली। होली का दहन हम देखते हैं कि यूं नॉर्मली तो फरवरी मार्च में आती है, लेकिन ये हिंदू त्योहार के हिसाब से लास्ट महीने में आती है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81, सिख महोत्सव। इसेंशियली सिख महोत्सव पूछा है, मूलतः इसेंशियली ए फेस्टिवल ऑफ द मैसेज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ फाल्गुन,
फाल्गुन यदि बात करेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च, विच स्टेट सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल। शिग्मो महोत्सव पूछा है कि तो किसमें, शिग्मो महोत्सव की यदि बात करेंगे तो सिर्फ इतना याद रखना कि गोवा में मनाया जाने वाला त्योहार है ये, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मकर विलक को पूछा है तो मकर विलक को त्योहार हमने मकर संक्रांति पे मनाया जाने वाला केरला में भगवान अयप्पा को समर्पित त्योहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर फर्टिलिटी एंड बेटर फॉर्चून इन झारखंड। तो झारखंड में अच्छी उपज या अच्छी फसल के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वो है सरहुल त्योहार, जावा त्योहार। कौन सा त्योहार झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए मनाया जाता है, तो ये कर्मा भी झारखंड में मनाया जाता है, सरहुल भी झारखंड में मनाया जाता है और जावा भी। इसमें से जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए या फिर अच्छे से हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो ये फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है, जावा। ये जावा जो कंप्यूटर वाला जावा नहीं है, ये फेस्टिवल का नाम है जावा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड द मंथ ऑफ मेरिट्स एंड इज सेलिब्रेटेड बिटवीन मे एंड जून। सागा दावा, भानुजती, लोसर और लोसुंग। निम्नलिखित में से किस त्योहार को गुणों का महीना कहा जाता है और मई जून के बीच मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है सागा दावा। ठीक है, सागा दावा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ए काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। तो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है पतंग महोत्सव। होली के दिन कौन पतंग उड़ाता है, होली तो रंगों का त्योहार है। जन्माष्टमी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण का जन्म जो अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी। दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो दशहरे के जस्ट 9 दिन पहले जो त्योहार मनाए जाते हैं, 9 दिनों की नवरात्रि, वो दुर्गा पूजा। इसमें जो मकर संक्रांति है वो काइट फेस्टिवल है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। इन विच फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ आर द बुलॉक्स एंड अदर केटल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्शिप्ड। पोला फेस्टिवल, जीविती फेस्टिवल, वात फेस्टिवल और गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा, इसमें भी देखो एक ऑप्शन ऐसा है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा यदि आप बात करते हैं तो गंगा दशहरा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो इसमें से जो इसका आंसर हो जाएगा वो है पोला फेस्टिवल, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे पूछा है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से पश्चिम बंगाल बहुत दूर है, तो वहां पे गंगा दशहरा होता है। तो इसका आंसर तो गंगा दशहरा तो नहीं हो सकता, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा पोला फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 87, उगादि महोत्सव पूछा है कि कौन से उगादि फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत के कौन से राज्य में उगादि फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उगादि में पंजाब, गोवा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है उगादि फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88, भांड पाथेर इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्मेंस। गोवा, हरियाणा, सिक्किम और कश्मीर। तो भांड पाथेर जो डांस महोत्सव है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ड्रामा परफॉर्म करते हैं, तो वो है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द इको रिट्रीट फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर। तो इको रिट्रीट फेस्टिवल कब मनाया जाता है, उत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है, कौन से राज्य में, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन द वॉलविली ओरीविजा त्योहार मनाया जाता है। मई, जून, जनवरी, अगस्त नहीं, ये अगस्त है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अगस्त। इसका आंसर जो वॉलविल ओरीविजा त्योहार है कौन से महीने में मनाया जाता है, अगस्त में मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में, विच फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द
जाओ फेस्टिवल एसोसिएट, साओ जाओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भारत में 4 राज्य में से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा, इसमें से किस राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है? साओ जोआओ, तो ये मनाया जाता है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलेंगे। 92, क्वेश्चन नंबर 92 में, फेस्टिवल इन द बस्तर रीजन इज सेलिब्रेटेड अलोंग विद द वर्शिप ऑफ द लोकल गॉडेस केसरपालिनी देवी के लिए बनाया जाने वाला। तो जो हमने बात करी थी इसके पहले कि फूलदेई त्योहार तो आपका उत्तराखंड में है, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड, पोंगल आपका तमिलनाडु, ओणम केरल। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा मड़ई, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पे। फ्लोट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये फिर जिलों के नाम है, ये पुडुचेरी, मदुरई, कन्याकुमारी और कन्नूर। तो इसमें से जो इसका आंसर है वो फ्लोट फेस्टिवल मदुरई में मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, वल्लम काली बोट रेस। वल्लम काली बोट रेस की बात हमने अभी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में कर ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 4 में से पूछा है कि उसे एक मुंशी कहा जाता था जो अरबी लिख और पढ़ सकता था। जो अरबी पढ़ और लिख सकता था उसे हम क्या मुंशी कहते थे? तो इसकी बात हम करेंगे। मुंशी। भित्ति चित्रकला एक लटकता हुआ शैल चित्र है, ठीक है, ये लटकता हुआ शैल चित्र है। और उसके बाद गुलफरोशन फूलों का त्योहार है, और औरंग एक प्रकार की खरीद फरोख्त है। तो इसमें से जो आंसर सी है वो सही है कि गुलफरोशन फूलों का त्योहार है, बाकी सब चीज गलत है। क्योंकि भित्ति चित्र यदि हम देखेंगे तो लटकता हुआ शैल चित्र कैसे हो सकता है? यदि आप लटकती हुई पहाड़ी उस पर कोई चित्र बनाए, जैसा भीमबेटका की गुफा है, शैल चित्र है, भीमबेटका की शैल चित्र लटकती हुई शैल है तो नहीं है वहां पे, इसलिए इसका आंसर तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हो सकता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे त्योहार पूर्णिमा के किस दिन मनाया जाता है? दशहरा त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, होली त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, क्रिसमस त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, या राखी त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इसमें से जो होली है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, ईद उल फितर निम्नलिखित में से किसे देखकर मनाया जाता है? तो ईद उल फितर यदि हम बोलेंगे तो किसको देख के मनाया जाता है? तो ईद उल फितर आधे चांद को देख के मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11वें के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में? तिब्बती कैलेंडर का महीने के 11वें महीने के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे वही देख लो कि लोहड़ी है तो वो तो आपके लद्दाख क्षेत्र में नहीं मनाई जाती, पंजाब वाले क्षेत्र में। मकर संक्रांति भी ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है, होली भी ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है, या फिर उत्तर भारत वाले राज्य में स्पेशली। तो लोसर जो महोत्सव है वही लद्दाख में मनाया जाता है, तो इसका आंसर तो हम एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99, लोसर त्योहार किस आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? तो इसका मोनपा जनजाति के समुदाय के लोगों के द्वारा, मोनपा आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है लोसर महोत्सव। इसके बाद बात करेंगे आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन, वट पूर्णिमा, नवरात्रि और होली। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा इसकी जस्ट पहले हमने देखा कि होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन में आज हमने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टैटिक जीके के अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।